तो अभी हम लोग देखेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। तो बेसिकली जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में हम लोग सबसे पहली बीमारी पढ़ेंगे, वो सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं लेफ्ट टू राइट शंट। लेफ्ट टू राइट शंट, लेफ़्ट टू राइट शंट हम लोग सबसे पहले देखेंगे, लेफ़्ट टू राइट शंट। तो लेफ़्ट टू राइट शंट का मतलब क्या होता है कि जो जैसे यहाँ पे है अपना ना, ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ़्ट एट्रियम, ये है लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो लेफ़्ट टू राइट शंट का मतलब क्या होता है कि लेफ़्ट का ब्लड राइट में जाना, लेफ़्ट का ब्लड राइट में जाना। इसमें हम लोग कौन सा बीमारी देखते हैं? एक हम लोग देखते हैं वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, सेकेंड है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, थर्ड है पेटेंट डक्टस आर्टियोसस। तो हम लोग ये 3 बीमारी देखेंगे। तो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है? वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होता है? बेसिकली हम लोग को पता है कि वेंट्रिकल सेप्टा होता है, वेंट्रिकल सेप्टा होता है, वेंट्रिकल सेप्टा होता है जो कि बेसिकली वॉल है। ये क्या है? वॉल है जो कि क्या करता है? राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करके रखता है, किससे? लेफ्ट वेंट्रिकल को, ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड इसमें न जा पाए। इसको अब अगर इसमें डिफेक्ट आ गया, अगर इसमें छेद हो गया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। तो वहाँ पे राइट वेंट्रिकल में इसका ब्लड जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। क्यों? क्योंकि इसका प्रेशर कितना होता है? इसका प्रेशर होता है 120/5 mmHg, और इसका प्रेशर कितना होता है? 25/5। तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंट, ए वाला प्रेशर यहाँ पे जाएगा ये छेद में से। तो ये ब्लड कहाँ से गया? लेफ्ट साइड से राइट में गया, इसी के लिए हम लोग इसको बोलते हैं वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, लेफ्ट टू राइट शंट इसको हम लोग बोलते हैं। अब सेम तो एट्रियल में हो जाएगा। अब पेटेंट डक्टस आर्टियोसस का मैं बताता हूँ। पेटेंट डक्टस आर्टियोसस तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ए अपना ए है, ये 4 चैम्बर का हार्ट है, तो यहाँ से निकलती है एक अपनी वो क्या बोलते हैं, एक यहाँ से अपना निकलता है अरोटा, अरोटा निकलता है, और अरोटा निकलता है और यहाँ से अपनी पल्मोनरी आर्टरी जाती है। ये पल्मोनरी आर्टरी जाती है, तो पल्मोनरी आर्टरी और ये अरोटा के बीच में जो कनेक्शन होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डक्टस आर्टियोसस। डक्टस आर्टियोसस हम लोग इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डक्टस आर्टियोसस। तो ये कनेक्शन बेसिकली क्योंकि अपना जो लंग्स होता है, वो जो अपना लंग्स होता है, वो लंग्स तो जब वो अंदर होता है पेट में, तो वो एक्टिव नहीं रहता, तो ये डक्टस आर्टियोसस होता है उसमें। पर आफ्टर द बर्थ ये डक्टस आर्टियोसस क्या होता है? क्लोज हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं लिगामेंटस आर्टियोसस में एक कन्वर्ट हो जाता है। पर अगर ये क्लोज ना हो, अगर ये क्लोज ना हो कि ये अनेबल टू क्लोज, अगर ये क्लोज ना हो, तो बेसिकली उसमें क्या होगा? क्लोज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो अरोटा है, अरोटा का प्रेशर ज़्यादा है, और अरोटा का प्रेशर कितना होता है? 120/80। और जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर कितना होता है? इसका होता है 25/9। तो यहाँ से प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, तो अरोटा से ब्लड किस में जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। इसी के लिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पल्मोनरी पेटेंट डक्टस आर्टियोसस। ये हो गया। अभी मैं बात करता हूँ अपना राइट टू लेफ्ट शंट की। राइट टू लेफ्ट शंट, राइट टू लेफ्ट शंट का मतलब क्या होता है? ब्लड कहाँ पे कहाँ जाएगा? राइट से लेफ्ट में जाएगा। तो इसका सबसे पहला है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरी, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरी। इसका इसमें बेसिकली क्या होता है? जो अरोटा होता है और पल्मोनरी आर्टरी होती है, 2 होती है। अरोटा बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, पर इसमें किससे निकलेगा? राइट वेंट्रिकल से निकलता है। और पल्मोनरी आर्टरी निकलनी चाहिए किससे? राइट वेंट्रिकल से, पर निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। इसी के लिए इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरी। अभी सेकेंड जो डिजीज़ है उसको हम लोग बोलते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलट। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? इसमें 4 डिजीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। एक वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, एक पल्मोनरी स्टेनोसिस, और एक होता है अपना पल्मोनरी हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्यों हो जाएगी? क्योंकि वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से, क्योंकि ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में, तो वहाँ पे पूरा हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो RPH, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, RVH। और फोर्थ होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोटा टूवर्ड्स राइट। तो एरोटा बेसिकली थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है इसमें। और थर्ड अपनी जो थर्ड है इसमें, जो कि राइट टू लेफ्ट शंट में होता है, वो बेसिकली होता है, वो अपना वो है ट्राइकस्पिड एट्रेजिया का बेसिकली मतलब अगर बताऊँ ना, एट्रेजिया मतलब अब्सेंस ऑफ ओपनिंग मतलब क्या? छेद का क्या होना? छेद जो है गायब हो जाएगा, छेद ही नहीं रहेगा। तो अब्सेंस ऑफ ओपनिंग, इसको हम लोग बोलते हैं
अट्रेसिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ट्राइकस्पिड। तो ट्राइकस्पिड तो बेसिकली यहाँ पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। तो बेसिकली ए प्रेजेंट होता है तो यहाँ से यहाँ ब्लड होता है, पर इसमें क्या होता है, यही एब्सेंट होता है, ये ओपनिंग ही एब्सेंट होती है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड अट्रेसिया। तो थैंक यू सो मच।